Hello friends, welcome back our official YouTube channel and our official app कौटल्य इंस्टीट्यूट। बेटे आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल, हमारे ऑफिशियल ऐप के ऊपर। बेटा मेरा नाम अजीत सिंह, आपका रीजनिंग का ट्यूटर, आपका रीजनिंग का मेंटर, आपका रीजनिंग का टीचर जो है आपका स्वागत करता है आपके अपने खुद के मंच पर। बेटा हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक CUET जो अभी 2025 में होने वाला है उसके लिए बैच अनाउंस कर दिया है। CUET होता क्या है, क्या क्या CUET में आता है, क्या है CUET, इसके बारे में भी बताता हूं मैं। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। वास्तविक तौर पे ये CUET है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। जिनको पता है उनके यदि कुछ डाउट्स हैं तो इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चे शुरू करते हैं CUET के बारे में। बेटा व्हाट इज CUET? द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज CUET। अब CUET है क्या? अब CUET की अगर हम बात करें, ये है एक प्रकार का टेस्ट, और इस टेस्ट का नाम क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब क्या है? एक यूनिवर्सिटी से ज्यादा यूनिवर्सिटी इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। एक यूनिवर्सिटी से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। जितनी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, वेल रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी हैं, वो सारी की सारी CUET के अंदर आती हैं। जितने भी वेल रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? CUET के अंदर आ रहे हैं। अब अगला पॉइंट, अगर बात करें इस टेस्ट को लेता कौन है? इस टेस्ट को लेता है NTA। NTA का मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जितने भी अच्छे लेवल के एग्जाम है, एंट्रेंस है, उन सभी को कंडक्ट करने का काम करता है NTA। ये एक एजेंसी है। अब ये क्या है बेटा? द CUET इज डिजाइंड फॉर स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम in various central university and other participating institutions across India। अब अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या है? जैसे अब आप लोग क्या करेंगे? 12th करेंगे। 12th करने के बाद जो बच्चा कॉलेज में जाना चाहता है तो उसको बोलेंगे UG। क्या बोलेंगे? UG। अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन के बाद जाएगा फर्दर स्टडीज के लिए, वो चला जाएगा PG के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। अब इसके पर्पस, भाई पर्पस ऐसा क्यों हुआ, ये चीजें क्यों आई, रीजन क्या है? CUET सर्व एज ए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू वेरियस graduate programs like BA, BSc, BCom, etc. at central universities including prestigious institutions like University of Delhi, Jawaharlal Nehru University, JNU and other। नियर अबाउट 50 प्लस यूनिवर्सिटीज जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं बेटा। जो भारत की मान्य यूनिवर्सिटी हैं, जो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी हैं, वो भी इसके अंदर हैं। जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, ये यूनिवर्सिटीज इसके अंदर शामिल हैं। जो बच्चे एग्जाम देते हैं CUET का और यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो इनमें एडमिशन आराम से ले सकते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि CUET क्या है। अब बच्चे इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्या है? जिस बच्चे ने 12th क्लास पास कर ली या 12th क्लास के इक्विवेलेंट जो कोर्स माने गए हैं उनको पूरा कर लिया, वो बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है आराम से। अब बात करें बेटे एज लिमिट की। एज लिमिट की बच्चे बात करें, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। फर्स्ट यहां पर ध्यान से सुनिएगा, देयर इज नो एज लिमिट। कोई भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है, बट यहां पर एक छोटा सा क्राइटेरिया ये आ जाता है कि एग्जाम तो कोई भी दे देगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं जिनमें कोई एज लिमिट सेट हो सकती है। अगर वो उस एज लिमिट में सेट नहीं होता है तो फिर एग्जाम तो दे सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको कंसीडर नहीं करेगी। तो फर्स्ट यहां पर एग्जाम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स की, प्रोफेशनल कोर्स की या अदर कोर्स की कोई एज लिमिट तय हो सकती है, तो वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। लिख रखा है, हाउएवर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड एज डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर।
अब आगे अगर बात करें बेटा मिनिमम एज, तो मिनिमम एज तो इसकी क्या है, केवल 12th क्लास। भाई मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 12th क्लास पास होनी चाहिए। 12th क्लास का बच्चा जो पास कर देगा वो इस एग्जाम को दे सकता है। अपर एज की इसके लिए कोई लिमिट है नहीं, अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर यहां पर कोई कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी ने अपनी कोई क्राइटेरिया या फिजिकल फिटनेस या हेल्थ कोई पार्ट अगर वहां पर लिमिट कर रखा है, तो वो आपको फुलफिल क्या होगा, करना पड़ेगा, राइट। अगला पॉइंट आता है कोर्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर कोर्सेज लाइक लो, बीएड एंड अदर एज एलिजिबिलिटी माइट बी डिफरेंट। अब जैसे मैंने बताया कुछ कोर्सेज की क्या हो सकती है, एज डिफरेंट हो सकती है, उनके क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं। तो एग्जाम की देने की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं अपना एक क्राइटेरिया सेट करके रखती हैं, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब बेटा कंडक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसको कौन कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इसको कंडक्ट कराती है। अब यहां पर बेटे अगर बात करें, ये एंट्रेंस जो होता है, ये एंट्रेंस जो है बच्चे आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पर आपको दिए जाते हैं, क्वेश्चन उसके ऑप्शन दिए जाते हैं, राइट। एमसीक्यू बेस्ड होता है ये। और मोड ऑफ एग्जाम की बात करें बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, सीबीटी टेस्ट इसे बोलते हैं। ऑनलाइन टेस्ट तकरीबन आप लोग जानते होंगे, ऑनलाइन की पेपर कैसे हुआ था जी, ऑनलाइन हुआ था, कंप्यूटर पे हुआ था। ये कौन सा एग्जाम होता है बेटे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। मीडियम ऑफ सीयूटी एग्जाम पेपर, भाई मीडियम की अगर बात करी जाए ना, सबसे पहले मीडियम की बात करी जाए। अब मीडियम की बात करी जाए तो यहां पर सबसे पहले एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। अब लैंग्वेज टेस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यहां पर फिल करते हैं, वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप इंग्लिश करते हैं, हिंदी करते हैं, आसमी करते हैं, बंगाली करते हैं, गुजराती करते हैं, कन्नड़ करते हैं, मलयालम करते हैं, मराठी करते हैं, पंजाबी करते हैं, आप कौन सी लैंग्वेज को सेट करते हैं। अब यहां पर एक बेनिफिट और है, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, जो भारत के नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश के और भारत में पढ़ना चाहते हैं, यहां पर उनकी लैंग्वेज को भी सेट करा गया है कि वो अपनी लैंग्वेज में भी क्या दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन बात इस एग्जाम की देखने को मिली। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं बेटे। अब करेक्ट अगर आप करोगे आप 5 नंबर ले लोगे, अगर गलत करोगे -1 करा जाओगे। अब डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। दो 3 पार्ट कौन से बेटा, ये दोनों पार्ट जो हैं यहां पर, जो आपको लग रहा होगा सर ये तो अलग हो गए, सेक्शन एक ही है। अब इस एक सेक्शन को 13 लैंग्वेज तो वे हैं जो आपके इंडियन सिटीजन बेस्ड हैं, जो इंडिया के सिटीजन पर हैं, और 20 लैंग्वेज वो हैं जो आउटर हैं, जो मतलब भारत के नागरिक नहीं है, भारत से बाहर के हैं। अब इनमें क्या होता है, लैंग्वेज जो टेस्ट होगा, चाहे वो इस टेस्ट की बात करे बेटे, चाहे इसकी बात करे, 45 मिनट दिए जाएंगे ईच लैंग्वेज के लिए। अब बेटा 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रिक्वायर्ड है, जरूरी है। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर बेटा लैंग्वेज तो हो गई, लेकिन अब वो पर्टिकुलर यहां पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जानना चाहता है। टोटल 27 सब्जेक्ट हैं, कोई फिजिक्स में देना चाहता है, कोई मैथ का देना चाहता है, कोई इंग्लिश का, कोई हिस्ट्री का, कोई बायो का। यहां पर उसको कहा गया है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहां पर बेटा 21 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसको 45 मिनट दिए जाएंगे, और 60 मिनट दिए जाएंगे बेटा वहां पर उसको जो लेंथी डोमेन सब्जेक्ट हैं, वे टोटल 6 हैं। जैसे किसी बच्चे ने फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया, अब फिजिक्स का तो बेटा लेंथी पेपर आता है, तो उसके लिए उस बच्चे को कितने मिनट दिए जाएंगे, 60 मिनट दिए जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी ने इतना क्राइटेरिया सेट करने के बाद यहां पर बोला कि भाई मेरे पास ऐसा बुद्धू बच्चा ना आ जाए, थोड़ा एक मानसिक सतर का बच्चा है, ऐसा मतलब 0 लेवल का ना आ जाए, तो यहां पर एक तीसरा सेक्शन रखा गया जिसका नाम है जर्नल टेस्ट। अब ये 60 मिनट का होता है, और यहां पर भी सेम 40-50 का रेशियो है। क्लियर। अब यहां पर आएगा क्या क्या, इसके बारे में बात करते हैं। बेटा सेक्शन की अगर बात करें 1 की, लैंग्वेज की, इंग्लिश, हिंदी, आसमी, बंगाली, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट कवर क्या करा जाएगा बेटा, इसमें कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी और ग्रामर का पार्ट आप लोगों से पूछा जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें बेटा, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है। और बेटा अगर हम जर्नल टेस्ट की बात करें, इसमें
करंट अफेयर, जनरल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, क्वांट रीजनिंग, मतलब ये चीजें जो है आपसे एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाएंगी। अब जो बच्चा, अब यहां पर क्या होगा, अब ये एक बफे टाइप लगा लो, हर यूनिवर्सिटी ने एक बफे लगा रखा है, राइट। कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि आप ये दोनों कर लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी कहती है नहीं भाई तीनों पार्ट होने चाहिए। वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मेरा तो कहना यही है कि आप अगर तीनों को ही क्रैक करते हैं अच्छे से, तो वेल आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है बेटा, इसका ग्राफ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए 2022 की अगर बात करें तो यहां पर 9.68 लाख स्टूडेंट, 9.68 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था 2022 में। फिर ग्राफ गया अगले साल 2023 में, कितना गया, 11.16 लाख, 11.16 लाख। उसके बाद 2024 में बात करें 13.48 लाख तक ये चला गया है। मतलब ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब क्यों बढ़ता जा रहा है, बच्चे को ये पता है कि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाने की बजाय उसका फॉर्म लेके आता हूं, उसका अलग से भरता हूं, उसका अलग से भरता हूं, इससे बेटर क्या है मैं एक सीयूटी का एग्जाम दूं जिसमें इंडिया की जितनी भी बेस्ट और रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटीज हैं वो तो इसमें है ही है। तो बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उसने अपना एक दिमाग में क्या कर लिया, सेट कर लिया, मेरे को उस यूनिवर्सिटी में चाहिए, उसका ये क्राइटेरिया है, उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए मुझे सीयूटी के इस सेक्शन को पास करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या दिमाग में सेट कीजिए कि सर मुझे डीयू में एडमिशन लेना, राइट। डीयू की क्या क्राइटेरिया है भाई, लैंग्वेज होनी चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, जर्नल टेस्ट पूरा होना चाहिए, आपने तीनों को क्रैक कर देना है, राइट। तीनों जब आप क्रैक कर देंगे तो डीयू के अपना जो डीयू का जो क्राइटेरिया था वो आपने पूरा कर दिया, फिर डीयू आपको मना थोड़ी ना करेगा कि हम आपका जो है भाई एडमिशन नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप उस स्पेसिफिक किसी कोर्स में जाना चाहते हैं, वहां पर कोई कंडीशन है, देखिए एज लिमिट तो इसकी है नहीं, कोई भी एग्जाम की कोई भी दे सकता है, लेकिन वहां पर उस पर्टिकुलर यदि उस कोर्स की कोई एज लिमिट है तो फिर वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। इट मींस यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है, जो उसका फिजिकल क्राइटेरिया है, वो पूरा आपको करना पड़ेगा। और साथ में उसने क्या कहा है, सीयूटी में ये आपको पास करना पड़ेगा, राइट। अगला पॉइंट बेटा, अगर हम बात करें, जैसे देखिएगा हिंदुस्तान टाइम्स का एक न्यूज है, 100% इंक्रीज इन सीयूटी यूजी एग्जाम टेकर्स इन 2023 रिजल्ट डिक्लेयर्ड। ये चीजें ऐसा नहीं है कि वैसे ही आप लोगों को बता दी, नहीं, ये आप न्यूज भी देख सकते हैं कि डे बाय डे ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे इसमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब इस कंपटीशन को हम लोगों को क्या करना है, कंपटीशन को क्रैक करना है। अब कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ऐसे तो है नहीं कि गए और सीयूटी का एग्जाम दे दिया कंपटीशन क्रैक हो गया, नहीं। यहां पर अब आप लोगों के लिए हम लोग एक बड़ा ही बेहतरीन, और मैं ये कहूंगा इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, जो अभी मैं आपको फीस बताऊंगा इससे बेस्ट फीस आपको कहीं नहीं मिल सकती। मात्र और मात्र आपको 3,999 रुपए में, 3,999 रुपए में आपको ये कोर्स ऑनलाइन मिल जाएगा सीयूटी का, जिसमें आपके लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट, जर्नल टेस्ट ये तैयारी करवाई जाएगी। और ये गारंटी मेरी है कि यहां पर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड काम कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ नहीं कराया, नहीं। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ये है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सिंपल एक ही है, बच्चे का सिलेक्शन, बच्चे का क्या सिलेक्शन। ऐप में जाइए, कोर्स सेलेक्ट कीजिए, उससे रिलेटेड आपको बैच इशू कर दिया जाएगा। अब देखिए ये यहां पर आपको अभी दिसंबर में, सुनिएगा ध्यान से, दिसंबर में ये कोर्स दे दिया जाएगा। अब दिसंबर और जनवरी आप इस कोर्स को पढ़िए, उसके बाद आप जब अपने 12th का एग्जाम दे देंगे उसके बाद आप रीज्वाइन कीजिए। रीज्वाइन का मतलब क्या है, दोबारा इस चीज को कीजिए ताकि आपको कुछ भूल पड़ी है वो क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास चलेंगी, आपके डाउट सेशंस लिए जाएंगे, आप पे प्रॉपर वर्क करा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग सेशन दे दिया और उसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं ली, कुछ नहीं लिया, नहीं। प्रॉपर लाइव क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल आप लोगों के हर डाउट पे वर्क करा जाएगा। ई बुक मिलेगी, वीकेंड टेस्ट होंगे,
आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके डोमेन सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, जितना भी आपका पार्ट हुआ है उस सारे पे वर्क करा जाएगा। आपको स्पेसिफिक पूरा क्राइटेरिया जितना भी आपने सेलेक्ट करा है उस पे वर्क करा जाएगा, आपके साथ वर्क करा जाएगा। आपको जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आपके ऊपर उस पे वर्क करा जाएगा। अदर ऑनलाइन कोर्सेज की तरह बिल्कुल नहीं, ये एक आप ऑनलाइन कोर्स बोल सकते हैं लेकिन एक ऑफलाइन मोड की तरह है ये। यहां पर आपका बकायदा टीचर के साथ इंटरेक्शन रहेगा, यहां पर आपके डाउट सेशंस लिए जाएंगे, आपके कमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे नहीं कमेंट चल रहे हैं, बच्चे के कमेंट चल रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे, अपना पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ नहीं है, चलो भाई, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। एक एक बच्चे पर वर्क करा जाएगा, सिंगल स्टूडेंट पर वर्क करा जाएगा। क्लियर? तो आज ही कौटिल्य इंस्टीट्यूट की ऐप को आप डाउनलोड करें, वहां पर आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रहेगा, आप ऑनलाइन अपनी पेमेंट डाल दीजिए। विद जीएसटी है ये, इसमें जीएसटी आपको बाद में नहीं देना पड़ेगा, ये विद जीएसटी है। विद जीएसटी आपको ये 3,999 मात्र इतने से एक छोटी सी अमाउंट में आपको ये कोर्स मिल रहा है। अगर ध्यान से देखें तो आपको ये कोर्स जो है 3 से 4 महीने का जो मिल रहा है बहुत रीजनेबल रेट पे मिल रहा है। मैं ये बताऊं, यहां पर मैंने देखा है कि कोर्सेज क्या है, रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को दे दिए जाते हैं, आप उनमें से पढ़ते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी बकायदा क्लास का टाइम आपके पास आएगा, क्लास का टाइम नोट कराया जाएगा, जी इस टाइम से इस टाइम तक आपकी क्लास आप ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को टीचर साथ के साथ सॉल्व आउट करेगा, पूरा समझाएगा, चीजों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। इवन आपके डाउट्स आने के बाद आप कमेंट सेक्शन में डालिए, वहां पर प्रॉपर आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए बच्चे, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। होप आपको क्लियर हो गया होगा सीयूटी क्या है, एग्जाम कैसे कंडक्ट करा जाता है, क्या क्या एग्जाम में आता है, यहाँ की एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बेटे अगली वीडियो में।